इसके अलावा सुमितोमो केमिकल की बात करें तो 30 शेयर है इनके पास 475 की बाइंग प्राइस पे। कल इस पे अच्छी खासी रैली भी बनी है, 501 के लेवल पर बंद हुआ है। बने रहना चाहिए सर इस काउंटर के अंदर इन्हें। जी। केमिकल की साइकिल आप देखेंगे तो केमिकल की साइकिल अब रिवर्स होना शुरू हुआ है। सुमी मोटो केमिकल की अगर बात करें तो काफ़ी बड़ी यहाँ पर आप देखेंगे तो अपसाइड हमें देखने को मिली है। करीबन 550 560 के अराउंड स्टॉक चल रहा है और एक ब्रेकआउट भी है। अब ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो करीबन 650 के टारगेट बन सकते हैं। हालांकि फ्रेश खरीदारी अब अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड की सलाह देंगे क्योंकि काफ़ी शार्प मूव आ चुका है। अब आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। अगर आपको स्टॉक 450 500 के जोन में वापस मिलता है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। बट अगर ये रैली हम्म। आपको यहाँ पर आपको कंटिन्यू करनी है तो 518 का एक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 650 के टारगेट हम्म। बन सकता है। ठीक है। इसके अलावा मोहित यादव जी हैं, इन्होंने 2 शेयर के नाम लिखे हैं यहाँ पर, शक्ति पंप और जैश इंजीनियरिंग। इन दोनों में ही अभी क्या इन्हें निवेश करना चाहिए 2 साल के नजरिए से? जी। शक्ति पंप की अगर बात करें तो यहाँ पर स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, करीबन 1400 के लेवल से। अब यहाँ पर हम्म। स्टॉक स्टेबलाइज कर रहा है डेली चार्ट्स पर। यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम या डबल बॉटम का एक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। ऊपर की तरफ कंफर्मेशन हमें अभी नहीं मिला है। 600 के ऊपर अगर क्लोज मिलता है तो यहाँ पर एक काफी अच्छा कंफर्मेशन मिल जाएगा डबल बॉटम का, विच इज अ वेरी पॉजिटिव या पैटर्न बोल सकते हैं। 640 एक 200 SMA का एक रेजिस्टेंस रह सकता है। उसके ऊपर जैसे स्टॉक चलना शुरू करेगा मंथली और वीकली चार्ट पर भी एक काफी अच्छा रिवर्सल आ सकता है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको काफी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है काफी फेवरेबल हो सकता है। अगर कोई गिरावट आती है करीबन 550 560 के जोन में, तब आप यहाँ हम्म। पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 640 वुड बी फर्स्ट टारगेट और उसके ऊपर जैसे क्लोजिंग मिलती है यहाँ पर 800 टारगेट बन सकता है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर नाम आया है, अच्छा टाटा इन्वेस्टमेंट के बारे में सलाह दे दी है, अगर आपने मिस कर दिया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अब आपका दूसरा सवाल ले लेते हैं। इनका सवाल है सर लेटेंट को लेकर के। अभी अगर हम देखें तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स 282 के भाव पर ट्रेड होता हुआ नजर आया, 1.13% के अपसाइड के साथ में। क्या नजरिया होना चाहिए सर इसको लेकर के, क्या खरीदारी की जाए इस थोड़ी सी अवॉइड की सलाह रहेगी। स्टॉक एक डाउन ट्रेंडिंग में है और यहाँ पर मंथली वीकली और डेली चार्ट्स पर भी आप देखेंगे तो काफ़ी खराब पैटर्न्स बन रहे हैं। एक नेगेटिव टेरिटरी में स्टॉक कारोबार कर रहा है। इतनी गिरावट के बाद भी एक आप देखेंगे तो एक राउंडिंग टॉप का एक फॉर्मेशन हुआ है। करीबन 302 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है। और जैसे स्टॉक यहाँ पर 275 270 नीचे के ट्रेड करना शुरू करेगा, 250 अपना जो लाइफ लो यहाँ पर टच किया था वहां पर आ सकता है और नीचे के लेवल बन सकते हैं। यहाँ पर रिवर्सल के कोई चांसेस नहीं लग रहे। और फंडामेंटली भी हमारा यहाँ पर कोई पॉजिटिव रुझान नहीं है तो यहाँ पर अवॉइड की सलाह रहेगी। ठीक है। इसके अलावा कुछ और बिजनेस अपडेट्स हम देख लेते हैं। यस बैंक के Q1 के अपडेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका जो बात करें लोन बुक, उसमें 18% की अच्छी खासी छलांग देखने को मिली है। और एडवांस की बात करें तो इसमें भी 2.85 लाख करोड़ रुपए के पार जाता हुआ ये नजर आया है। अब सोमवार को इस पे नजर बना करके रखनी चाहिए सर यस बैंक पर। जी बिल्कुल। यस बैंक की अगर बात करें तो हम काफ़ी दिनों से पॉजिटिव है, काफ़ी मंथ से पॉजिटिव है। और करीबन 21 के ऊपर यहाँ पर स्टॉक जैसे ट्रेड करना शुरू किया था, 24 का फर्स्ट टारगेट था। अब यहाँ पर वीकली 200 ऐसे में 26 है, उसके अराउंड यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा है। जैसे 26 के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिलता है 32 के टारगेट बन सकते हैं। साथ ही में यश बैंक हम्म। की अगर आप बात करेंगे तो अभी तक जो सर्वाइवल का गेम चल रहा था वहां पर, तो कंपनी को कैसे सर्वाइव करना है। अब आप देखेंगे तो हम्म। उन्होंने 16,000 करोड़ का एक कैपिटल रेज करने के लिए उन्होंने बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। कैपिटल रेज भी कर लेंगे। तो वहां पर अब ग्रोथ की हम्म। बात होना शुरू हुआ है तो यस बैंक की अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो काफी रीच होगी। और अगर कंपनी ग्रोथ के लिए जा रही है तो यहाँ पर काफी अच्छे यहाँ पर रिटर्न्स बन सकते हैं। 26 वुड बी द फर्स्ट टारगेट और उसके ऊपर जैसे ही हम क्लोजिंग मिलती है हमें वीकली, 32 के टारगेट बन सकते हैं। काफी पॉजिटिव यहाँ पर चार्ट्स पैटर्न बन रही है। चलिए ठीक है, पॉजिटिव है। और साथ ही साथ HDFC बैंक को भी आप अपने नजरिए में बना करके रखें, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम बिजनेस अपडेट्स की बात करें तो इनका ग्रॉस एडवांसेस, डिपॉजिट, AUM और CASA में डबल डिजिट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रोथ के बाद इन्वेस्टर्स की नजर मंडे को इसके मार्केट ट्रैक्शन पर भी हमें रखनी चाहिए। इसके अलावा सर अभी लास्ट हमने ये भी देखा था कि अब इनके जो मैनेजमेंट में कुछ जो है अब क्लैरिटी निकल करके आई है। अब आने वाले अ, अगर हम महीनों की बात करें तो क्या HDFC बैंक बाय करना चाहिए हमें?
जी बिल्कुल। उर्वशी जी, मैं थोड़ा आपको रिकॉल कराऊंगा, लास्ट वीक हमने जब बात की थी तब हमने प्राइवेट बैंक्स हम्म। पर बात की थी, और करीबन जी। 27,800 के अराउंड चल रहा था प्राइवेट बैंक इंडेक्स, अब 28,500 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं। तो जो भी हमारे निवेशक फंसे हुए थे या उनकी कंप्लेंट्स थी एचडीएफसी बैंक, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस में रिटर्न्स नहीं बन रहे थे, अब आई थिंक यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं इन शॉर्ट टर्म पीरियड। और यहाँ अगर आपका थोड़ा सा एक क्वार्टर का या 2 क्वार्टर का यहाँ पर व्यू है तो यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। एचडीएफसी बैंक की अगर स्पेशली बात करें तो नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 740 के आसपास एक अच्छा बेस बना था। और जो भी सारी खबरें आई थी नेगेटिव कंपनी के लिए, उनने यहाँ पर प्राइसिंग कर ली थी। अब यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक हायर बेस फॉर्मेशन हुआ है करीबन 775 के अराउंड, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट है 805 के ऊपर। जैसे यहाँ पर हम्म 805 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है 840 और 888 जो 200 एसएम है वहाँ पर स्टॉक जा सकता है। तो यहाँ पर कोई भी गिरावट आती है, अगर आपका शॉर्टर टर्म व्यू है 775 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, थोड़ा सा लंबा नजरिया है आपके पोर्टफोलियो में आपको रखना है, 740 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे, और यहाँ पर जो भी जो मोमेंटम आता है वो प्ले करेंगे। स्टॉक के अंदर काफ़ी क्षमता है, जो अपने लाइफ हाइस थे 1020 के वो भी यहाँ पर अचीव कर सकता है, बट आपकी कंडीशन रहेगी 12 to 24 मंथ्स का आपका व्यू होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट हम बढ़ चलते हैं यहाँ पर कुछ और सवालों की तरफ। सीएम पीडीआई को लेकर के वरुण सर, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आईपीओ की तरफ से इन्होंने इसमें अपनी पोजीशन को होल्ड किया हुआ है, आगे क्या बने रहना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, अगर जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है, क्योंकि डेटा काफ़ी कम है हमारे पास, बट डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा करेक्शन आया था। अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला है 260 के ऊपर, और अपने लाइफ हाई के अराउंड चल रहा है स्टॉक। अब हम्म जैसे ही आप हम्म देखेंगे ऋषि जी, जैसे ही अपना स्टॉक अपना 52 वीक हाई या लाइफ हाई निकलता है तो वहाँ से 10 to 15% का और हमें रैली देखने को मिलता है। अनचार्टेड टेरिटरी में है स्टॉक, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे पैटर्न है, जो पैटर्न का ब्रेकआउट है वो करीबन 300 तक के टारगेट यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है, तो बिल्कुल 300 तक आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सर यहाँ पर इन्होंने दो स्टॉक के नाम मेंशन किए हुए हैं, टाटा स्टील एंड यूनियन बैंक। इन दोनों में ही जानना चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म का इनका पर्सपेक्टिव है, तो क्या अपनी पोजीशन को इन्हें होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर दें? जी, टाटा स्टील की अगर बात करें तो वहाँ पर आप पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आते दिखे हैं। साथ ही में आप देखेंगे तो 15 जुलाई से एक ट्रीटी भी हमारी साइन हो जाएगी यूके के साथ, तो वहाँ पर उनका कोर बिजनेस है। तो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। साथ ही में अर्निंग्स के बाद आप देखेंगे तो स्टॉक अपने 200 एसएम में करीबन 190 के अराउंड चल रहा है। तो एक अच्छा करेक्शन के बाद यहाँ पर स्टॉक में आप एंट्री कर सकते हैं। बट हालांकि अभी आप देखेंगे तो मेटल साइकिल एक डाउन साइकिल में चल रहा है, कंसोलिडेशन में चल रहा है, तो इमीडिएट हम्म रिटर्न नहीं बनेंगे, बट अगर लॉन्गर टर्म व्यू है तो आप बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 175 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और कोई गिरावट आती है तो वहां पर एवरेज भी कर सकते हैं। यूनियन बैंक की अगर बात करें तो आप हम्म देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन में काफ़ी बड़ी गिरावट थी करीबन 4% के अराउंड, और वहां पर जो अपडेट्स आए थे मार्केट को पसंद नहीं आए थे। बट स्टॉक एक हम्म रेंज में कारोबार कर रहा है, और अमूमन हमारा जो स्टॉक बैंकिंग स्टॉक्स पर है वह पॉजिटिव रुझान है, तो एक गिरावट आप अक्यूमुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। करीबन 155 158 का एक अच्छा जोन है, वहाँ पर स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, वहाँ पर बायर काफ़ी स्ट्रांग है। ऊपर की तरफ आप हम्म देखेंगे तो 180 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं एक हम्म बैंड में। जैसे 180 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है, 200 के टारगेट बन सकते हैं, और एक अच्छा स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो में भी शामिल होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा पुष्पा जी का क्वेश्चन है ईएमआईएल को लेकर के। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड 140 के भाव पर क्लोजिंग दी है 2.26% के अपसाइड के साथ में। अब इनका सवाल है कि न्यू एंट्री के लिए काउंट कैसा है? न्यू एंट्री के लिए आप कर सकते हैं एंट्री, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो बेस थोड़ा सा डीप है करीबन 115 के आसपास, तो 115 का एक स्टॉप लॉस हम्म मेंटेन करेंगे। स्टॉक में काफ़ी अच्छा रिवर्सल है, 160 तक जाने की यहाँ पर काफ़ी क्षमता रखता है स्टॉक। और देखेंगे ऐसे स्पेस आप देखेंगे जैसे डिक्सन था, एमिल है, या पीजी इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहाँ पर सारे जो सेक्टर ऐसे हम्म स्पेसिफिक आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मूव आना शुरू हो चुका है, एक रिवर्सल बन रहा है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी गिरावट के बाद एक रिवर्सल करे, तो जो बेस है वो काफ़ी डीप है, तो आपके स्टॉप लॉसेस उस अकॉर्डिंग होने चाहिए, क्योंकि प्राइजेस को मूव करने के लिए आपको थोड़ा सा जगह देना पड़ेगा। 115 के स्टॉप लॉस जी। के साथ बने रह सकते हैं। आने वाले सत्र में 160 पहला टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो आपको करीबन 200 के टारगेट भी मिल सकते हैं। बट आपका जो नजरिया है वो करीबन 12 to 24 मंथ का होना चाहिए। ठीक है। वरुण सर, अगला सवाल यहाँ पर आर सिस्टम इंटरनेशनल को लेकर के है। 240 के भाव पर इनके पास 800 शेयर्स ले रखे हैं इन्होंने। जानना चाह रहे हैं कि अभी होल्ड करके चलना चाहिए? यहाँ पर देखेंगे उन्होंने स्टॉप लॉस तो नहीं किया है, काफ़ी ऊपर के तरफ भाव उनका जो रेट है वो है 240 के अराउंड, 220 स्टॉक चल रहा है, करीबन 4% डाउन हम्म था। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर और एक ब्रेकडाउन मिला है, और यहाँ पर स्टॉक अपने जो मंथली के 200 एसएम है करीबन 175 वहाँ पर अप्रोच कर रहा है।
तो अगर आप स्टॉप हम्म। लॉस कर सकते हो तो बिल्कुल कर लीजिए, या फिर कोई एक रिवर्सल यानी कोई एक बाउंस आता है, डेड कैट बाउंस रहेगा करीबन 230 के आसपास, तो वहाँ पर एक बार छोटा सा लॉस बुक करके निकल जाइए। यही स्पेस में काफ़ी अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है और यहाँ पर रिटर्न्स बनने में काफ़ी देर लग सकती है। ठीक है। इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक, इसमें क्या किया जाए? आपकी सलाह क्या रहेगी, खरीदारी करने की या फिर अभी वेट करने की? जी बिल्कुल, यहाँ पर अपडेट्स देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया अपडेट्स है रोशी जी, और यहाँ पर स्टॉक के अंदर हम्म। करीबन हमारी 34-35 के जोन से बाइंग की सलाह रही है, क्योंकि आप अमूमन आप देखेंगे तो छोटी मझोले बैंक के अंदर साउथ इंडियन बैंक का चार्ट काफ़ी स्ट्रांग था, और यहाँ पर हम्म। काफ़ी अच्छे पैटर्न्स भी है। अभी भी आप देखेंगे तो एक अच्छे अपमूव के बाद 24 EMA जो डेली का है वहाँ पर स्टॉक रेस्ट कर रहा है, एक अच्छा कंसोलिडेशन है। 46 से लेके 43 का एक अच्छा जोन है। ऊपर की तरफ जैसे ही 48 का जोन निकलता है स्टॉक के अंदर, एक वापस से एक अपसाइड पॉसिबल है, तो यहाँ पर बिल्कुल बने ना हम्म। चाहिए। अगर कोई गिरावट आती है तो वहाँ पर भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो 38 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अब अगर आपका शॉर्टर टर्म व्यू है तो हम्म। 42.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आने वाले सत्र में यहाँ पर 48 और 52 टारगेट बन सकते हैं। चलिए ठीक है।